नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र या फिर विषय वस्तु। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसा कि हमने पढ़ा कि दो देशों के दो संप्रभु देशों या राज्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम देखें कंपैरेटिवली तो एक नया विषय है, इसीलिए अभी इसका विषय क्षेत्र पूरी तरह से निश्चित या निर्धारित नहीं हो पाया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में या उसकी विषय वस्तु में क्या शामिल करें। तो इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के आधार पे विद्वान जो है बताते हैं कि किस प्रकार इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किस प्रकार का हो। क्या अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, क्रांतिक, आर्थिक संगठनों का अध्ययन हो, क्या राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन हो, राष्ट्रीय हितों का अध्ययन हो, विश्व व्यवस्था का अध्ययन हो, विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन हो, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित होती है उसका अध्ययन हो। तो इस प्रकार के विभिन्न विषयों पर बल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के अंतर्गत कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण किया जाए या नीति निर्माण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, या फिर समाज विज्ञान के अन्य विषयों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में हम किस प्रकार के विषयों को शामिल करें। तो इस प्रकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों ने विभिन्न विषयों का प्रतिपादन किया है, लेकिन उस पर विद्वान एक राय नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन उसमें करें, और कुछ विद्वान मानते हैं कि नागरिकों के कार्यों और राजनीतिक महत्व वाले विभिन्न गैर सरकारी, मतलब कहने का मतलब है कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यों या घटनाओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल किया जाए। हंस मार्गिंतो जैसा विद्वान कहता है कि हम राष्ट्रों के राजनीतिक संबंध और केवल विश्व शांति यानी कि शक्ति से संबंधित जो भी तत्व है या शक्ति संघर्ष से संबंधित जो यथार्थवादी तत्व है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। तो विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है कि हम उसमें किस तरह शामिल करें। जैसे पामर और परकिंस जैसे विद्वान ने अपने विषय क्षेत्र में जो बताया है कि किस प्रकार 4 दशक पूर्व से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई, जैसे विश्व संगठन, युद्ध और शांति जैसे मुद्दे, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराएं, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जैसे अवधारणाएं, विभिन्न आर्थिक कारण, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय चरित्र जैसी विभिन्न जो तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के आपसी व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन, विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन, एक नई क्रांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में। वर्तमान वैश्वीकरण के भूमंडलीकरण के दौर में हम देखें तो वैश्विक बाजार, विश्व तकनीक, वैश्विक विचार, संचार आदि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय में शामिल हो गए हैं या किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में विभिन्न विषय वस्तुओं का उल्लेख किया है। तो हम इसको एक कंपाइल रूप में पढ़ेंगे पॉइंट्स में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु किस प्रकार की है। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के जो प्रधान पात्र है वह राज्य। कहने का मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रमुख जो विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के आपसी व्यवहार का अध्ययन करना है। राज्यों के जो आपसी संबंध है वो बड़े जटिल होते हैं, कई प्रकार के तत्वों जैसे भू राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। तो प्रत्येक देश का जो भौगोलिक महत्व होता है उसके अनुसार उसके दूसरे देश के साथ या उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध निर्धारित होते हैं। जैसे हम देखें बच्चों कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, रूस, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आदि, तो इन देशों का जो भारत के जो सामरिक दृष्टि से जो महत्व है या भौगोलिक दृष्टि से जो भारत के ये
सीमाओं से मिले हुए हैं, तो इनका भारत के लिए क्या महत्व है, या इनके साथ भारत के संबंध किस तरह होने चाहिए, विशिष्ट महत्व रखता है या अध्ययन का एक विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य है उनके संबंधों के अध्ययन पर बल देने वाला विषय है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के अध्ययन पर बल देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ विद्वान कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति तत्व वह महत्वपूर्ण विषय है जितना अन्य कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो हंस जे मॉर्गन तो जैसा विद्वान इस पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंधों की भांति शक्ति संघर्ष है। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका तत्कालीन लक्ष्य हमेशा शक्ति प्राप्त करना रहा है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दो राज्य आपस में जो व्यवहार करते हैं वो केवल शक्ति तत्व से प्रेरित होकर करते हैं, क्योंकि हर राज्य अपनी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसको बढ़ाने का, उसकी वृद्धि करने का, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। और विभिन्न देशों के जो विदेश नीतियाँ हैं उसमें शक्ति तत्व जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी विषय वस्तु है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। आधुनिक या वर्तमान युग में हम देखें तो जो विभिन्न राज्यों के जो संबंध है वो द्विपक्षीय न होकर अब बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं। और वर्तमान दौर में या फिर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था ने राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो राज्यों के बीच में आपसी सहयोग का मंच माने जाते हैं और राज्यों के विश्व के जो राज्य हैं उनके बीच आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामरिक सहयोग में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जो क्षेत्र विशेष के देशों में आपस में सहयोग स्थापित करने में या उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि सार्क, एशियान, इसमें अलग अलग आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक कई संगठन बने हुए हैं। जैसे राजनीतिक में सार्क है, एशियान है, यूरोपीय यूनियन है। इस प्रकार के जो विभिन्न संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक संगठनों में हम देखें तो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। सैनिक संगठनों में हम देखें तो नेटो, सीटो, सेंटो आदि है। और क्षेत्रीय संगठनों में हमने पढ़ा सार्क, एशियान है, यूरोपीय यूनियन है, अरब लीग जैसे संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठनों में हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ आदि। और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों में यूनिसेफ है, यूनेस्को है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कई संगठन है जो विभिन्न देशों के संबंधों को निर्धारित करते हैं। चौथी विषय वस्तु या विषय क्षेत्र में हम पढ़ेंगे युद्ध एवं शांति जैसी गतिविधियों या घटनाओं के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में युद्ध और शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भी अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो युद्ध होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी क्या कारण है, क्या परिणाम होते हैं, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। किस प्रकार युद्ध के बाद संधियाँ होती है या किस प्रकार राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। हमने देखा कि शीत युद्ध का जो टाइम है वह एक प्रकार का ऐसा युद्ध के क्षेत्र में इतिहास है जिसने दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों का निर्धारण किया और वह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक विषय वस्तु का महत्वपूर्ण विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्ध और शांति जैसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता है और उसके लिए महत्वपूर्ण है। पांचवी विषय क्षेत्र या विषय वस्तु पांचवा विदेश नीति के निर्माण का अध्ययन या विदेश नीति का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम देखें कि विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा कर प्रयास करते हैं और उन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र एक दूसरे की विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं।
एक राज्यों की जो विदेश नीतियाँ हैं वो एक माध्यम होती है जिससे कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, वो एक महत्वपूर्ण साधन है। तो विदेश नीति की जो विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो मुख्य केंद्र है, वो आज हम देखें तो विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया पर भी विशेष विदेश नीति का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन से तत्व हैं जो एक देश की विदेश नीति का निर्माण करते हैं, उसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में शामिल किया जाने लगा है। तो इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न देशों की विदेश नीतियों के निर्माणकारी तत्व भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शामिल होता है। छठे विषय वस्तु है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। स्वतंत्र जो विभिन्न राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पारस्परिक संबंधों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अध्ययन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य राज्यों से अपने संबंधों का निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी अध्ययन किया जाता है। सातवीं विषय वस्तु विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। वर्तमान में हम देखें भूमंडलीकरण या बाजारीकरण के दौर में तो राज्यों के आर्थिक हित महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि राज्यों के आर्थिक हित विभिन्न देशों के राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज विदेशी व्यापार राज्यों के राजनीतिक संबंधों का एक घनिष्ठ आधार है। तो इसलिए दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए विदेशी व्यापार का और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आठवीं विषय वस्तु है सैनिक संगठनों और विभिन्न आंतरिक संगठनों का अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न सैनिक और आंतरिक गुटों का निर्माण हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु बन गए। जैसे कि अलग अलग साम्यवादी पूंजीवादी गुट बना, गुट निरपेक्ष राज्यों का गुट बना, अफ्रीकी देशों के गुट जैसे G8, G15, G77 जैसे अनेक गुट अस्तित्व में आए और इन गुटों ने अनेक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इन गुटों के अंतर्गत विभिन्न देशों के मतभेदों का विवादों का जो अध्ययन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु बन गया। तो ये जो राजनीतिक गुट हैं इनके सदस्यों के बीच में जो विभिन्न सैनिक संधियां भी होती है या इनके बीच जो सैनिक गुट बने जैसे नाटो, सीटो, सेंटो आदि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक प्रमुख विषय बन गया कि किस प्रकार सैनिक गुट जो है बनते हैं, किस प्रकार दो देशों के बीच में वो शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं, या ये गुट किस प्रकार विश्व में शांति स्थापित करते हैं या युद्ध को बढ़ावा देते हैं। ये सभी विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसमें हम कई प्रकार के विषयों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि हमने सारे विषय पढ़े। तो वर्तमान जो एक दौर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का, उसमें कई नई नई चीज़ें भी जुड़ रही है, जैसे राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन है, जैसे कि दो देशों के आपसी संबंध जो है वह प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र या विषय वस्तु किस प्रकार दो देश जो है विभिन्न विषयों के आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या एक दूसरे की विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार विश्व में युद्ध होते हैं या क्या कारण थे, या विश्व में कैसे शांति स्थापित हुई या शांति संधियाँ हुई, या किस प्रकार विश्व में शीत युद्ध की जो पृष्ठभूमि रही है वो किस प्रकार रही है, और किस प्रकार दो देशों के संबंध जो है प्रभावित हुए हैं।